हाँ जी दोस्तों, तो इस वीडियो में हम एक स्टॉक के फंडामेंटल्स को एनालिसिस करना देखेंगे एंड डिसाइड करेंगे क्या ये स्टॉक आपका मल्टीबैगर बन सकता है या नहीं बन सकता है। सो एक बार आपको किसी भी कंपनी के फंडामेंटल चेक करना आ गए, तो आप स्टॉक मार्केट में इंडिपेंडेंट होकर किसी भी स्टॉक को फंडामेंटल चेक करके उसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे क्या होगा, इससे ये होगा, जब भी आप किसी के टिप के बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं एंड जब भी मार्केट में कुछ बुरी न्यूज़ आती है तो पूरी मार्केट गिरती है एंड आप अपना पैनिक सेलिंग करके उस स्टॉक को बेच देते हैं कि सिर्फ ओनली 2 से 3,000 का तो लॉस हो रहा है। 10,000 के लॉस से अच्छा है कि सिर्फ ओनली 2,000 लॉस को हम लॉस को बुक कर लें। मगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब मार्केट गिरती है तो पूरी मार्केट गिरती है, चाहे स्टॉक अच्छा हो या ना हो। सो अगर आपका कंपनी के फंडामेंटल चेक करके आपको इन्वेस्ट किया होगा आपने उस स्टॉक में, तो आपका उस स्टॉक में कॉन्फिडेंस होगा कि जब मार्केट ठीक होगी वो स्टॉक अपने आप रिकवर होके न्यू हाई लगाएगा। सो इसलिए हमें स्टॉक मार्केट में इंडिपेंडेंट बेसिस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आइए, अपना आज का स्टॉक है इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग, जिसका मार्केट कैप है 13,403 CR एंड करंट प्राइस है 597। सबसे पहले हम कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस की समरी देखते हैं, उसके बाद हम डिटेल में फंडामेंटल्स को चेक करेंगे। तो अपना पहला फंडामेंटल है जो कंपनी का स्टॉक पी है वो इंडस्ट्री पी से कम है। सो ये आपका फंडामेंटल पॉजिटिव है एंड ग्रीन फ्लैग है। सेकंड फंडामेंटल है रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कि 23% से ऊपर है, मीन्स 15% से ऊपर है। तो यहाँ पर भी आपका ग्रीन सिग्नल है एंड पॉजिटिव फंडामेंटल है। कंपनी का थर्ड फंडामेंटल है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि है 28.5, मीन्स 15% से ऊपर है। यहाँ पर भी आपके लिए ग्रीन टिक है। सेल ग्रोथ फॉर लास्ट 3 ईयर्स है 22% एंड प्रॉफिट ग्रोथ है 42%। ये दोनों ग्रोथ भी आपकी 20% से ऊपर है, मीन्स आपका ग्रीन फ्लैग है। पीईजी रेशियो आपका 0.71 है, ये 2 से कम है, यहाँ पर भी ग्रीन फ्लैग है। प्रमोटर से होल्डिंग आपकी 59.3% है, मीन्स कंपनी के प्रमोटर का कंपनी की बिजनेस में स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस है, यहाँ पर भी आपका ग्रीन फ्लैग है। करंट रेशियो आपका 2.39 है एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपका 34.7 है। मतलब कंपनी के सारे फंडामेंटल्स बहुत ही सॉलिड हैं एंड कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, सारे फंडामेंटल्स में ग्रीन चेक है। आइए इसको हम डिटेल में एनालाइज करें एंड और बारीकी से देखें क्या ये स्टॉक आपका नेक्स्ट मल्टीबैगर बन सकता है या नहीं बन सकता है। सो आइए, फर्स्ट फंडामेंटल है जो कंपनी का स्टॉक पी है वो है 29.8 एंड इंडस्ट्री पी है 60, जिसका मतलब होता है स्टॉक अंडर वैल्यूड है एंड मीन्स यहाँ पर एक स्टॉक को बाई करने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि सेम इंडस्ट्री की कंपैरिजन में एक बेटर डील मिल रही है। या तो फिर कुछ रिस्क फैक्टर भी हो सकते हैं जिनकी वजह से स्टॉक की डिमांड कम है एंड प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है। तो ये था अपना पहला फंडामेंटल। ओनली आप एक रेशियो के बेसिस पे स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपको सारे फंडामेंटल्स को चेक करना पड़ेगा। इस केस में ये तो है कि कंपनी का स्टॉक पी कम है, मगर क्यों कम है इसको हम समझ के चलेंगे एंड और भी फंडामेंटल्स को चेक करते हैं। तो आइए, अपना सेकंड फंडामेंटल है रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कि हमें बताता है कि कंपनी इन्वेस्टर की मनी पर कितना रिटर्न जनरेट कर रही है। ये देखना क्यों जरूरी होता है। मान लीजिए आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं एंड वो कंपनी आपको प्रॉफिट कमा के नहीं दे रही, तो क्या आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहोगे? मैं तो बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा। सो इसलिए हमें कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखना चाहिए। इस केस में कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है 23%, मीन्स 15% से ज़्यादा है एंड स्टॉक मार्केट में 15% से ज़्यादा आरओई अच्छा माना जाता है। मीन्स कंपनी आपकी कैपिटल को इफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे में यूज करके प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो ये वाला पॉजिटिव फंडामेंटल है एंड यहाँ पर आपका ग्रीन टिक है। नेक्स्ट फंडामेंटल है आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि हमें बताता है कंपनी ने बिजनेस में जो भी कैपिटल इन्वेस्ट किया है उस पे वो कितना रिटर्न और प्रॉफिट जनरेट और अर्न कर रही है। इसके थ्रू हम ओवरऑल कैपिटल की इफिशियंसी का मेजरमेंट करते हैं, मीन्स हमें देखते हैं कंपनी ओवरऑल कैपिटल को कितनी इफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे में यूज कर रही है। एंड ये देखना क्यों जरूरी होता है। मान लीजिए कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम है, सो मीन्स कंपनी अपनी कैपिटल को अच्छे वे में यूज नहीं कर रही है। एंड अगर कंपनी कैपिटल को यूज करना नहीं जानती है, तो हम उस कंपनी में अपनी कैपिटल को एंड इन्वेस्टेड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया तो हमें प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ही कम है। बट इस केस में कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 28.5,
मीन्स सॉलिड फंडामेंटल है, यहाँ पर भी आपका ग्रीन टिक है। नेक्स्ट फंडामेंटल है आपका सेल ग्रोथ, जो कि हमें बताता है कंपनी का रेवेन्यू दिस ईयर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कितना इंक्रीज हुआ है। एंड ये देखना क्यों जरूरी होता है, मान लीजिए अगर कंपनी की सेल ग्रो नहीं हो रही है तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, मीन्स कंपनी के बिजनेस में प्रॉब्लम है, या कंपनी का प्रोडक्ट और सर्विस इतना इफेक्टिव और इफिशिएंट नहीं है जिससे वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए। तो इसलिए ये देखना चाहिए कि कंपनी की सेल कंसिस्टेंट बेसिस पे इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है। इस केस में कंपनी की सेल ग्रोथ फॉर लास्ट 3 ईयर्स है 22%, जो कि 20% से अच्छी है। मीन्स कंपनी अपनी सेल को कंसिस्टेंट बेसिस पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ पर ये फंडामेंटल पॉजिटिव एंड ग्रीन टिक है यहाँ पर भी आपका। नेक्स्ट फंडामेंटल है आपका प्रॉफिट ग्रोथ, जो कि हमें बताता है कंपनी का नेट प्रॉफिट दिस ईयर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कितना इंक्रीज हुआ है। ये देखना इसलिए जरूरी होता है, मान लीजिए कंपनी की सेल तो इंक्रीज हो रही है मगर प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हो रहा, और इंक्रीज हो रहा है तो बहुत ही लिमिटेड प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। एंड स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा प्रॉफिट ग्रोथ का ही दम है। अगर कंपनी का प्रॉफिट कम है तो कंपनी का स्टॉक प्राइस बहुत ही जल्दी गिरता है। सो कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। इस केस में कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ फॉर लास्ट 3 ईयर्स है 42%। मीन्स कंपनी का प्रॉफिट तो ग्रो हो रहा है, एंड अच्छी बात यह है कि कंसिस्टेंट बेसिस पे इंक्रीज हो रहा है। एंड बिजनेस में हर कोई सेल तो कर सकता है मगर प्रॉफिट कमाना हर किसी की बस की बात नहीं है, क्योंकि यही रियल गेम होता है। इसके थ्रू हमें पता चलता है कि कोई भी कंपनी ओनली सरवाइव नहीं कर रही है बल्कि मॉडर्न डे में अपने कंपटीटर्स को हरा भी रही है, जीत रही है। सो ये वाला फंडामेंटल पॉजिटिव है, यहाँ पर आपका ग्रीन टिक है। नेक्स्ट फंडामेंटल है आपका पीईजी रेशियो। जैसा कि आपने सुना है पीई रेशियो, ये हमें बताता है कि कंपनी का स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। मगर पीईजी रेशियो के थ्रू हमें पता चलता है कि कंपनी का स्टॉक उसकी प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से सही है या नहीं है। मीन्स स्टॉक अंडर वैल्यूड है इसकी ग्रोथ के हिसाब से या ओवर वैल्यूड है इसकी ग्रोथ के हिसाब से। इस केस में कंपनी का पीईजी रेशियो है 0.71। एंड अगर कंपनी का पीईजी रेशियो 2 से कम है तो मीन्स कंपनी का स्टॉक अंडर वैल्यूड है इसकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग। यहाँ पर कंपनी के लिए पॉजिटिव फंडामेंटल है, यहाँ पर अभी कंपनी का ग्रीन टिक जा रहा है। नेक्स्ट फंडामेंटल है आपका प्रमोटर शेयर होल्डिंग। ये बताता है कि कंपनी के ओनर ने कंपनी के कितने परसेंटेज ऑफ टोटल शेयर होल्ड किए हैं। ये देखना क्यों जरूरी होता है, मान लीजिए एक बिल्डर ने बिल्डिंग बनवाई एंड वो बिल्डर खुद उस घर में नहीं रहना चाहता, तो क्या आप उस घर में रहना चाहेंगे? नहीं रहना चाहेंगे। सो इसी तरह अगर कंपनी के प्रमोटर जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया है, जो कंपनी को चला रहे हैं, वो अगर कंपनी में होल्ड नहीं कर रहे हैं तो आप भी उस कंपनी में इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगे। इस केस में कंपनी की प्रमोटर से होल्डिंग 59.3 है, मीन्स कंपनी ने 50% से ज्यादा शेयर्स को होल्ड किया हुआ है। ये कंपनी के लिए पॉजिटिव फंडामेंटल है, ग्रीन टिक है। एंड साथ ही में मजे की बात ये भी है, हमें ये भी देखना पड़ता है कि कंपनी के प्रमोटर ने कंपनी के शेयर्स को प्लेस तो नहीं किया है। तो इस केस में कंपनी के शेयर्स को कंपनी के प्रमोटर ने प्लेस नहीं किया है। अपना नेक्स्ट फंडामेंटल है करंट रेशियो, जो कि हमें बताता है कंपनी के पास इतनी शॉर्ट टर्म एसेट है या नहीं है जिससे वो अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को आसानी से पे ऑफ कर पाए। इस केस में कंपनी का करंट रेशियो है 2.39। मीन्स अगर कंपनी की 100 रुपए की लायबिलिटी है तो कंपनी के पास 239 रुपीज के एसेट है, एंड कंपनी अपनी लायबिलिटी को आसानी से पे ऑफ कर सकती है। तो कंपनी का ये वाला फंडामेंटल भी पॉजिटिव है। तो हमने कंपनी के हर फंडामेंटल को डिटेल में देखा, एंड ये भी देखा कि कंपनी के सारे फंडामेंटल्स बहुत ही सॉलिड हैं। प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी है, सेल्स ग्रोथ भी अच्छी है, एंड कंपनी का स्टॉक भी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। कंपनी के प्रमोटर ने कंपनी में अच्छा परसेंटेज होल्ड किया है, कंपनी अपनी लायबिलिटी को भी आसानी से पे ऑफ कर सकती है। सब कंपनी के सारे फंडामेंटल्स बहुत ही सुपर्ब एंड सॉलिड हैं। तो ये स्टॉक अपना लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड अपने बेसिस पे अब आप डिसाइड करें क्या ये स्टॉक आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आप फंडामेंटल प्लस टेक्निकल एनालिसिस कर लें एंड दोनों चीजों को अगर आपने देख लिया है एंड दोनों चीजें बहुत ही अच्छी हैं, तो आप इस स्टॉक में इंडिपेंडेंट बेसिस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड जब मार्केट गिरेगी तो आपको पैनिक सेलिंग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपने इस स्टॉक में फंडामेंटल्स प्लस टेक्निकल के बेसिस पे इन्वेस्ट किया होगा। सो इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे
अपने चैनल पे डालता रहता हूँ। इससे आपको नॉलेज मिलेगी एंड जैसा कि आपको पता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी नॉलेज में इन्वेस्ट कीजिए। यानी ये नॉलेज आपको अगर फ्री में मिल रही हो तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।